मित्रों नमस्कार। आप सबको ज्ञात है कि इस समय पितरपक्ष चल रहा है। पितरपक्ष यानी पितरों का आगमन, पितरों का सम्मान, पितरों को याद करना, पितरों के आदर्शों पर चलना, उनकी इच्छाओं का सम्मान करना। ये केवल एक 15 दिन का त्यौहार नहीं है। इस 15 दिन में हमें जो पितरों ने, जो पूर्वजों ने हमें ज्ञान दिया है, सीख दी है, आदर्श दिए हैं, संस्कृति दी है, उसका सम्मान करने के दिन है, उसको बनाए रखने के दिन है। हम कभी कभी केवल ऊपरी आवरण को देख पाते हैं, उसके अंदर क्या छुपा है, वास्तव में रहस्य क्या है, हम ये नहीं जान पाते मित्रों। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस चीज़ को समझिए कि ये जो 15 दिन हमको पितृपक्ष या पितरों को मानने, उनका सम्मान करने के लिए मिला है, इसके पीछे कारण क्या है। तो कारण यही है कि हम अपनी क्षमता के हिसाब से लोगों की सेवा करें, सबका ध्यान रखें, सबका सम्मान करें। हम गरीबों को भोजन खिलाते हैं, पशु पक्षियों को भोजन खिलाते हैं और धार्मिक यात्राएं भी करते हैं। गया में जाकर श्राद्ध आदि किए जाते हैं। तो उनके पीछे कारण केवल ये है कि पितरों का सम्मान करना, उनकी बातों को नहीं भूलना, क्योंकि जो हमारे पूर्वज हैं वास्तव में वो देश निर्माता थे। हम आपको एक छोटी सी कहानी बताएंगे संत नामदेव जी की। एक बार क्या हुआ, संत नामदेव जी पितरों का श्राद्ध करना चाहते थे, तो उन्होंने बढ़िया पकवान बनवाए और ब्राह्मणों का निमंत्रण कर दिया। लेकिन संयोग से हुआ क्या कि जब उनके यहाँ बढ़िया भोजन बन रहा था, पकवान बन रहा था, तो क्या हुआ कि कुछ गांव के चौधरी, चर्मकार, पहले जब कोई पशु मवेशी मर जाते थे तो लेने आते थे, उसके चमड़े से वो जूता चप्पल बनाया करते थे। तो 4 जो चर्मकार थे किसी पशु को, मृत पशु को लेने चले जा रहे थे। उनमें से एक कहता है कि कितने बढ़िया भोजन बन रहा है, सुगंध आ रही है। दूसरा बोला, हमारे भाग्य में ऐसा भोजन कहाँ है। संत नामदेव ने उनकी बातों को सुन लिया, उन चारों को बुलवाया, उन चारों के पैर धोए और बैठा करके उनकी इच्छा के हिसाब से भोजन कराया। वो तृप्त होकर आशीर्वाद दिए और चले गए। फिर दोपहर में ब्राह्मण आए भोजन करने, तो कोई पड़ोसी जो था उसने चुगलखोरी कर दिया कि इसके यहाँ तो चमारों ने भोजन कर लिया, भैया अशुद्ध हो गया, इसके यहाँ का भोजन मत करो। ब्राह्मण नाराज होकर लौट गए कि तुम्हारे यहाँ हम भोजन नहीं करेंगे, तुमने सबसे पहली बार चमारों को भोजन करा दिया है। संत नामदेव जी ने अनुनय भी नहीं किया, लेकिन वो लोग नहीं माने, चले गए। तो हुआ क्या कि संत नामदेव जी को बड़ा दुख हुआ कि आज हमारे पितरों का श्राद्ध नहीं हो पाया। ब्राह्मण देवता लौट गए, भोजन नहीं किया। चिंता में निमग्न थे, उन्होंने भोजन नहीं किया था। जब रात्रि में वो सो गए तो उनके सपने में 4 पितर आए। उन्होंने कहा, बेटा तुम उदास क्यों हो। संत नामदेव ने कहा, हे पितरों, आज श्राद्ध मैं नहीं कर पाया, ब्राह्मण नाराज होकर चले गए। तो पितरों ने बताया कि वास्तव में आज ही तुमने सही श्राद्ध किया है। जो पहले से अघाया हुआ है, भूखा नहीं है, वो नाराज होकर जाए गए। ब्राह्मण का मतलब केवल जाति से नहीं होता है, ब्राह्मणत्व से होता है। जितने भी ब्राह्मण भोजन करने आए थे उनमें से किसी में ब्राह्मणत्व नहीं था, इसलिए वो नाराज होकर चले गए। ब्राह्मण तो सबकी चिंता करता है। ब्रह्म जाने सो ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जान जाए, परमात्मा को जान जाए, वही ब्राह्मण होता है। और परमात्मा कण कण में है। सच्चा ब्राह्मण किसी से भेदभाव नहीं करता। जो जाति मात्र के ब्राह्मण होते हैं वही ब्राह्मण समाज को बदनाम करते हैं, भेदभाव करते हैं। इसलिए हे पुत्र, चिंता ना करो, जो तुमने उन गरीबों को भोजन कराया तो वास्तव में तुमने आज ही श्राद्ध किया है। तो मित्रों, कहने का मतलब यही है कि हम भूखे को भोजन कराएं। यदि वो ब्राह्मण जाति का है, नौकरी करता है, खेती करता है, तो बिल्कुल भी आपके भोजन का पात्र नहीं हो सकता है। ऐसे ब्राह्मण जो केवल भगवान की आराधना करते हैं, कहीं नौकरी नहीं करते, खेती बाड़ी नहीं करते, केवल भिक्षा पर जीवित रहते हैं, उनके लिए ये सब त्यौहार बने हैं। उन ब्राह्मणों को ही ब्राह्मण कहा गया है। और वो भी केवल 5 घर में भिक्षा मांगते हैं। भिक्षा को धंधा नहीं बनाते हैं कि मांगते हैं फिर जाकर बाजार में बेच देते हैं, ऐसे ब्राह्मण नहीं होते हैं। तो आज हम इस विज्ञान के क्षेत्र में इन चीज़ों को भी समझें कि कोई नियम क्यों बने, उसका मूल कारण क्या था, उसके एवज में हमें क्या करना चाहिए।
हम औपचारिकता करते हैं। हम देख रहे हैं कोई भी कार्यक्रम होता है, वो चाहे मृत्यु भोज का हो, चाहे जन्म भोज का हो, कोई भी हो, हम एक जातिगत ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, चाहे वो मदिरा का पान करता हो, मांस का सेवन करता हो। तो ये बिल्कुल गलत बात है, वो ब्राह्मण नहीं हो सकता है। ब्राह्मण वो है जो ब्राह्मणत्व पे चलता है, अपने आदर्शों पर चलता है। इसलिए मित्रों, अभी पितरपक्ष चल रहा है तो गरीबों को भोजन करवाइए, सुपात्र को भोजन करवाइए। ऐसे लोग भोजन ना कराएं जो जिनका पेट भरा हुआ है, जो नौकरी करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, धंधा व्यापार करते हैं, वो ब्राह्मण बिल्कुल नहीं हो सकते। तो ब्रह्म को जानने वाला और भिक्षान पर जीवित रहने वाला ही ब्राह्मण होता है। इस बात का ध्यान रखें। और यह आज का मेरा जो वीडियो है कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। यदि किसी को बुरा लगा हो तो उनसे मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि मेरे मन में जो था, जो हमने समझा, वही कहा। और इस स्वतंत्र भारत में सबको विचार व्यक्त करने का अधिकार है। तो यदि आपको बुरा लगता है किसी भी को, तो जो वो भी ज़रूर बताएं और हमें क्षमा करेंगे। मित्रों, आप सभी को पितरपक्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अच्छा कार्य करते रहें। जय श्री राम।